है अपने प्राणों से प्यारे गुरुजी, है अपने प्राणों से प्यारे गुरुजी। सभी से निराले, सभी से निराले हमारे गुरुजी, है अपने प्राणों से प्यारे गुरुजी, है अपने प्राणों से प्यारे गुरुजी। बोल सतगुरु भगवान की। मीठा मीठा ताली बजा के सब कोई झूम के। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस में जैसे भगवान राम का चरित्र है, वैसे ही सीता, माता सीता का भी चरित्र है। सीता क्या है, क्या स्वरूप है, कैसे उत्पन्न हुई, कैसे उनका विवाह हुआ, कैसे धरती में समाहित हो गई। बहुत से नेता लोगों का प्रश्न है कि भगवान राम को वे लोग इसलिए नहीं मानते कि उन्होंने गर्भवती सीता का त्याग किया। और इधर मुसलमानों में कुरान में लिखा है 3 बार बोल दो तलाक तलाक तलाक, उनके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। लाखों वर्ष पहले जो घटना घटी कि भगवान राम ने सीता का त्याग क्यों किया, उसको लेके उछलते हैं, लेकिन वो जो व्यवस्था सामने है देख रहे हैं, फिर भी नहीं बोलते। तो ये भी सब प्रश्न है, इसमें आ जाएंगे। तो सीता जी का रामचरितमानस में जैसे भगवान राम का अवतार हुआ, वैसे ही उनका भी अवतार हुआ। मनु ने जब भगवान का दर्शन किया तो वाम भाग शोभत अनुकूला, आदि शक्ति छव निधि जगमूला। भगवान का दर्शन किया मनु ने तो उनके बाएं भाग में सीता जी थी, जो कि आदि शक्ति के रूप में थी। छविनिधि जगमूला, जग का मूल कारण है। भ्रकुट विलास जास जग होई और राम वाम दिश सीता सोई। जिसके भ्रकुटी के विलास मात्र से संसार की रचना होती है, उत्पत्ति पालन और विनाश होता है, वही सीता भगवान राम के बाएं भाग में थी। भगवान राम ने कहा, जब दर्शन हुआ, मनु को बोला कि मैं अवतार लूंगा, अंशों के सहित अवतार लूंगा। और फिर कहा कि आदि शक्ति जय जग उपजाया, सौ अवतरे मोरिय माया। जो आदि शक्ति है, जिनमें अविनाशनी शक्ति सीता, जिसने जगत की उत्पत्ति की है, वो भी अवतार लेगी। तुलसीदास जी ने जब वंदना की सीता की, तो उन्होंने कहा कि उद्भव स्थित संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेष्ठ करीम सीता। उत्पन्न करने वाली, सृष्टि को पालन करने वाली, संहार करने वाली भगवान राम की प्रियतमा सीता की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति सीता से है, पालन भी सीता से है और संहार भी सीता के द्वारा है। फिर एक पद में और कहते हैं कि वंदे विदे तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम। सीता जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, और वो है क्या, तो कहते हैं कि सदा एक रस रहने वाली कैशोर, किशोर माने सदा एक रस अवस्था, समाहित योग चित्तम, उसका क्या स्वरूप है, जिसका चित्त जितना योग में समाहित हो गया उतने ही उसके पास सीता है, यही उसका स्वरूप है। तो इसलिए जैसे परमात्मा राम है, जैसे परमात्मा है, तो परमात्मा की शक्ति वो एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे ईश्वर और ईश्वर की शक्ति, जीव और जीव की शक्ति। तुलसीदास जी इसको और स्पष्ट करते हैं कि सीताराम का क्या अर्थ होता है। तो कहते हैं कि बंदो सीता राम पर जिन्हें परम प्रिय खिन, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। जैसे वाणी और उसका अर्थ एक दूसरे से अलग नहीं होता है, वाणी के अंदर ही उसका अर्थ छिपा रहता है। जल और तरंग, तरंग जल से अलग नहीं होती है, जल के ही अंतराल में तरंग उत्पन्न होती है। ऐसे ही ईश्वर और उसकी शक्ति सीता। तो सीता क्या है, ईश्वरीय शक्ति।
अब ये जो सीता की उत्पत्ति कैसे हुई, तो रावण नाम का एक असुर त्रेता युग में था। उसने बहुत अत्याचार किया। जय जय देश धन द्विज पावे, नगर गांवपुर आग लगावे। पूरे गांव के गांव जला देता था, गौशालाएं जला देता था, ब्राह्मणों के घर जला देता था। ये सब काम रावण कर रहा था। और जहां भी दृष्टि पड़ती थी पूरी सृष्टि में ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लग तन भारी और दशमुख वशवर्ती नर नारी। सृष्टि में, विधाता की सृष्टि में जहां तक मनुष्य थे सब रावण के वश में थे। उसके राज्य के बाहर कोई नहीं था। ब्रह्मा की सृष्टि किसके अधीन थी? रावण के अधीन थी। तो इतना अत्याचार उसने किया। तो अत्याचार करता था तो साधु लोग भी भजन करते थे उसके राज्य में, दक्षिण भारत में। तो उसने पूछा कि तुम लोग भी कुछ चक्ष दो, कर के रूप में दो कुछ न कुछ। बाबा लोग बोले हमारे पास क्या है? तो कहा कि तुम्हारे पास ये शरीर है हिष्ट पुष्ट, खून ही हमको टैक्स में दो, और कुछ नहीं है। तो रावण ने जो है डॉक्टर नर्स कंपाउंडर लगा दिए, सब बाबा लोग का खून इकट्ठा कर लिया। उनका ले करके एक घड़े में रख दिया। घड़े में रख दिया तो साधु लोग का खून रावण ने लिया, ऋषियों का। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि हमारा खून ही तुम्हारा खून करेगा, मतलब यही तुम्हारी मृत्यु है। और जहां भी इस घड़े को रखेगा वह अकाल पड़ जाएगा। रावण ने सोचा कि अपने राज्य में रखूंगा तो मेरे में अकाल पड़ जाएगा, प्रजा भूखी मर जाएगी। तो जो सबसे समृद्धशाली राज्य हो उसमें जाके गाड़ के आता हूं इसको। आया, उस समय जनक का राज्य समृद्धशाली था, महाराजा जनक का। वहां गाड़ के चल गया। अब रावण जैसे ही उस मटके को, घड़े को गाड़ के गया, वैसे ही अकाल पड़ गया। 12 साल अकाल पड़ा तो सबने, राजा ने विचार किया कि कैसे अकाल दूर हो। तो जो ऋषि मुनि थे उनके गुरुजन, उन्होंने कहा कि आप सोने का हल चलाएंगे, खेती करेंगे, तब जाकर के पानी बरसेगा, राजा और रानी दोनों। तो राजा जनक ने सोने का हल चलाया अपने खेत में। वो हल का अग्रभाग होता है ना, उसको सीता बोलते हैं। उसी का जब उस मटके में वो लगा और वो ऋषियों का खून था, उससे पैदा हो गई सीता। जब पैदा हो गई तो जनक ने उसका अच्छे से लालन पालन किया। बड़ी शक्तिशाली थी। एक धनुष था शंकर भगवान का, जनक के यहाँ पे रखा हुआ था। जनक जी शंकर जी के शिष्य थे, तो वहां पे रखा था। सीता जी उस धनुष को उठा के अलग रख के साफ सफाई करती थी, रोज झाड़ू लगाती थी। सीता जी धनुष को उठा के एक तरफ रख के झाड़ू लगाती थी रोज। फिर सीता जी का स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में फिर जनक ने देखा कि इसी के योग्य वर होना चाहिए। तो फिर उन्होंने प्रण किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही इस वैदेही से विवाह करेगा। फिर धनुष यज्ञ हुआ। धनुष यज्ञ में राजा महाराजा आए, विश्वामित्र आए, भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के। उन्होंने भी भाग लिया, विश्वामित्र ने, राम लक्ष्मण के सहित। तो सब राजा उस धनुष को तोड़ने के लिए एक एक करके आए। फिर इकट्ठे आए 10,000। भूप सहस्र 1 और लगे 58 तरे मिटारा। 10,000 राजा एक साथ उठाए, फिर भी वो धनुष उनसे हिला भी नहीं। सीता जी रोज उठा के रखती थी। तो ये सीता क्या है? 10,000 राजा उस धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं, सीता जी रोज उठा के रखती हैं, साफ सफाई करती हैं, फिर उसको उसी जगह पर रख देती हैं। धनुष यज्ञ हुआ, भगवान राम ने धनुष को तोड़ा, सीता जी का विवाह हुआ, सभी भाइयों का विवाह हुआ। इसके बाद फिर वनवास हुआ भगवान राम का, सीता जी भी साथ में गई। वनवास में जब पंचवटी आई, वहां पे जहाँ निवास करने लगे भगवान, उसके बाद वहीं पे सीता जी का अपहरण हुआ। पहले उन्होंने कहा कि मैं कछु करे ललित न लीला, तुम पावक में करो निवासा, जब लग करो निशाचर नाशा। तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का नाश न कर दूं।
अग्नि में निवास करो। अग्नि कोई स्टार 5 स्टार होटल नहीं है जिसमें आराम से रुका जाए। कहा कि अग्नि में निवास करो। सीता जी अग्नि में भी समा गई। इसके बाद फिर राम के साथ दूसरी सीता थी जिसके साथ राम रहते थे। ये कहानी यहाँ पे फिर इससे आगे बढ़ती है। तो सीता जी का अपहरण रावण करके ले जाता है। फिर वहां पे भगवान राम जाते हैं, युद्ध करते हैं, रावण का वध करते हैं। फिर उनकी अग्नि परीक्षा होती है। यह भी एक प्रश्न है, अग्नि परीक्षा क्यों भगवान राम ने ली सीता की? अग्नि परीक्षा हुई, उसमें से सीता जी निकल के बाहर आ गई। राम जी ने सीता जी को ग्रहण किया। इसके बाद फिर राम राज्य की स्थापना हुई। निशाचर सब मारे गए। राम राज्य की जब स्थापना हुई तो सब कुछ संपन्न होने के बाद फिर एक धोबी आया। धोबी ने कहा अपनी पत्नी से, मैं राम थोड़ी हूं जो तुम्हें रख लूंगा। उसकी पत्नी भी कहीं गई थी या कहीं एक दिन बाहर रुक गई थी, तो उसने ये बात बोली। यही बात भगवान राम के कानों तक पहुंची। भगवान ने कहा कि लोक अपवाद है, लोग अच्छा नहीं मान रहे, इसलिए सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मण जी छोड़ के आ गए। इसको सीता परित्याग कहते हैं। इसके बाद उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। लवकुश 12 साल में इतने शक्तिशाली हो गए महर्षि वाल्मीकि से विद्या लेकर के कि जो भगवान राम की चतुरंगिणी सेना थी, अयोध्या की चतुरंगिणी सेना भरत के यहाँ रहती थी, भगवान राम की वानरी सेना जिसने निशाचरों का वध किया, रावण का संहार किया, लंका पर विजय पाई, वो दोनों सेनाओं को लवकुश ने पराजित कर दिया। और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी जो किसी से नहीं हारे, उन हनुमान जी को भी बांध दिया उन्होंने। इसके बाद भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबको पराजित कर दिया। अंत में राम खुद लड़ने के लिए आए। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राम आप तो समझदार हो, ये तो बालक हैं। जब माना कि राजहट होता है, सबसे बड़ा होता है राजहट, पर बालहट उससे भी बड़ा होता है। राजहट को पीछे हट जाना चाहिए। दोनों में समझौता कराया। वाल्मीकि ने उनको पता चला कि हमारे पिता हैं, तब फिर उन्होंने भी यही प्रश्न किया कि सीता जी का त्याग क्यों किया लवकुश ने। इसके बाद फिर अंत में सीता जी को बुलवाए भगवान राम। राम ने कहा कि सीता जी चलो अब राज्य करो, हमारे साथ सिंहासन पर बैठो। सीता जी ने कहा कि प्रभु मेरा काम पूरा हुआ, जिस धरती से वो पैदा हुई थी उसी धरती में समा गई। ये सीता जी का पूरा चरित्र है। इसमें वही 2-3 प्रश्न उठते हैं समाज में। सीता का त्याग क्यों किया भगवान राम ने, अग्नि परीक्षा क्यों ली, यही सब चीजें। ये नहीं पूछता कोई कि जब लग करो निशाचर नासा और तब लग करो अग्नि में वासा, इसको नहीं पूछता कोई। अग्नि में वास करने के लिए उनको पहले ही भेज दिया था, तो अग्नि तो उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती थी। तो ये है, तो ये सीता जी का जन्म, सीता का जन्म क्या है, ये रामचरितमानस है। एक तो ये इतिहास भी है, इतिवृत्त भी है, जिसमें दुर्जनों का चरित्र है, जैसे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। दूसरा ये साधुओं का चरित्र है, साधु चरित्र, सुचरित्र, कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। प्रत्येक साधक जो भजन करता है उसके हृदय में ये रामचरित्र घटता है। इसमें राम और रावण जितने भी पात्र बताए गए वो सब प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत है, लेकिन जो भजन करेगा उसके अंदर ये प्रकट होगा। तो इसलिए राम के चरित्र भी जो सबके अंतःकरण में प्रसुप्त हैं, लेकिन जिस विधि से रामचरित्र जागृत होते हैं, राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, वहां तक का साधना क्रम रामचरितमानस है। तो एक तो यह है, एक इतिहास शास्त्र की 2 दृष्टि से रचना होती है कि इतिहास भी अक्षुण बना रहे ताकि आने वाली पीढ़ियां पूर्वजों के पदचिन्हों पर चल सके। और दूसरा, सुख पूर्वक जी खा लेने से सारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती, इसलिए दूसरा दृष्टिकोण क्या है, आध्यात्मिक। प्रत्येक जीव माया के अधिपत्य में फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया जैसा चाहती है वैसा नाचना चाहती है। तो अध्यात्म उसको कहते हैं कि माया के अधिपत्य से, माया के चंगुल से निकाल करके जीव को आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर दे, उसका नाम क्या है, अध्यात्म। तो दूसरा दृष्टिकोण अध्यात्म होता है।
ऐसे ही रामचरितमानस है, ऐसे ही भगवान राम है, ऐसे ही सीता जी है। तो सीता का जन्म के संबंध में रावण ने जो खून इकट्ठा किया महात्माओं का, उसी से उस घड़े में रखा, उसी से जन्म हुआ। ये खून का इकट्ठा करना क्या है? रावण क्या है? शरीर में 10 इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, हाथ है, पैर है और मुख है, उत्सर्जन और विसर्जन, ये 10 इंद्रियां हैं। तो ये 10 इंद्रियों के द्वारा जब तक इस संसार में इस शरीर से हम विषयोन्मुखी हैं, विषयों में प्रवृत्त हैं, तब तक ये 10 इंद्रियां, वही व्यक्ति क्या है? दशानन है। इनके मुंह खुले हुए हैं। 10 इंद्रियों की विषयोन्मुखी प्रवृत्ति क्या है? दशानन। किसको कहते हैं? मोह रूपी रावण, मोह रूपी रावण। तो करें मोह बस नर अघनाना। जो पाप करता है व्यक्ति, वो क्यों करता है? तो कहते हैं मोह के बस होके करता है। मोह का मतलब होता क्या है? संसार के प्रति आकर्षण। जहां भी दृष्टि गई वहीं चिपक जाना, इसको कहते हैं मोह। तो इस मोह रूपी रावण, तो मोह कहां पर है? तो कहते हैं ब्रह्म श्रेष्ठ जन लग तनधारी। जो भी मनुष्य शरीरधारी है, किसी भी शरीरधारी में, विशेष रूप से मनुष्य में, विधाता की रचना है मनुष्य शरीर। प्रत्येक मनुष्य के अंतराल में इस मोह का राज्य है। प्रत्येक मनुष्य शरीर में उसका स्वभाव होता है लगा, आकर्षण और विकर्षण। पूरी पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मा की सृष्टि में राज्य है, यानी प्रत्येक मनुष्य मोह के बस में, उसी के चलाए चलता है। करे मोह बस नर अज्ञाना। तो ये रावण का ब्रह्मा की सृष्टि पे अधिकार, पूरी पृथ्वी पे अर्थात शरीर रूपी पृथ्वी पे अधिकार रहता है। किसका? मोह का। प्रत्येक शरीर मोह की प्रेरणा से ही चलता है। तो इसलिए रावण का राज्य था पूरी पृथ्वी ब्रह्मा की सृष्टि। तो इस मोह के वशीभूत होकर के व्यक्ति घूमता रहता है। लेकिन यही व्यक्ति जो मोह में फंसा है, घर द्वार परिवार में फंसा है, धंधे पानी नौकरी में फंसा है, वही व्यक्ति महात्माओं के पास भी जाता है, उनकी शरण में भी जाता है। तो उनकी शरण में जाता है तो कुछ सत्संग प्रवचन सुनता है, कुछ सेवा करता है। ये सब जो चीज करता है महापुरुष की शरण में जाके, इससे उसको क्या इकट्ठा होता है? उन महापुरुष के द्वारा ईश्वरीय शक्ति इकट्ठी होती है। जो रावण खून लेता था, ये खून लेने का मतलब यही है, वो तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जाता है, लेकिन उस सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से ईश्वरीय शक्ति उसके घट में, हृदय के अंदर संग्रहित होती जाती है। महात्माओं के पास जाएगा, जितना जितना सेवा करेगा, उतना वो शक्ति रूपी सीता, ईश्वरीय शक्ति अपने हृदय में संग्रहित होती जाएगी। इस घट में, शरीर के अंतराल में शरीर भी घट है, हृदय भी घट है, इसी में वो इकट्ठी होती जाती है। लेकिन वो पड़ी हुई है, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसका जन्म नहीं है। शक्ति तो इकट्ठी है, सुन के, करके, सेवा सत्कार, वो सब ईश्वरीय शक्ति इकट्ठी किया है। जो भी व्यक्ति मोह में फंसा हुआ, जो भी महात्माओं के पास जाता है, उन सब के अंदर सीता है, लेकिन वो घड़े के अंदर पड़ी हुई है, अकाल पड़ा हुआ है। अर्थात अकाल का मतलब होता है भगवान की कृपा वृष्टि नहीं हो रही है, भगवान की कृपा वृष्टि नहीं हो रही है, इसलिए अकाल पड़ा हुआ है। तो फिर बताया जनक जी हर चलाए। जनक जी ने हर चलाया सोने का, घड़े से सीता की उत्पत्ति हो गई। धीरे धीरे यही व्यक्ति जब और आगे बढ़ता है, मोह में पड़ा हुआ, तो ऐसे महापुरुष के पास जाता है, योग रूपी जनकपुर, विदेह रूपी जनक, विदेह अवस्था को प्राप्त। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा तथा प्रकाशा वर्णक्षय। बाहर देखी सुनी विषय वस्तुओं में कल्पना रहित वृत्ति का एक तार चलना महाविदेह अवस्था है। विदेह अवस्था का ये मतलब नहीं है कि कपड़े का ख्याल नहीं है, तो भोजन का ख्याल नहीं है, वो तो पागलों को भी नहीं होता है, वो नहीं, सारा होश है, खाना पीना सब कुछ। विदेह अवस्था कोई कल्पना नहीं उठ रही है, संसार को देख कर, किसी भी दृश्य को देख के, किसी भी शब्द को सुन के कोई विचार, कोई कल्पना उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम विदेह अवस्था है। जो इस तरह की स्थिति वाले महापुरुष हैं, उनका नाम क्या है? वो जनक है। जब ऐसे महापुरुष के पास पहुंचता है वो व्यक्ति,
समर्पित होकर उनकी सेवा में लगता है। सेवा में लगता है तो होता क्या है, वो विधि बता देते हैं, काहे की, भजन की। तो जनक ने हल चलाया। हल चलाने का मतलब ये श्वास ही हल है। ये श्वास क्या है, आ रही है जा रही है। श्वास प्रश्वास के द्वारा जब हम नाम का जप करने लगते हैं, जब योग युक्त महापुरुष मिल जाते हैं, उनसे विधि प्राप्त हो जाती है भजन करने की। श्वास प्रश्वास के द्वारा नाम का जप हम करने लगते हैं, नाम जप करने लगते हैं। वैखरी मध्यमा पश्यंती परा, जहाँ पश्यंती की अवस्था आई नाम जपते जपते, तहाँ शक्ति रूपी सीता इसी हृदय से हमारे ही अंतराल में वो शक्ति जागृत हो जाती है। शक्ति जागृत हो जाती है, लेकिन अब पूर्ण रूप से जागृत नहीं है, थोड़ा बहुत जागृत है। और इस तरह से सीता जी का जन्म हुआ। ईश्वरीय शक्ति जागृत हो जाती है साधक के अंदर। कब? जब योग में लगता है तब। तो बंदे विदे तनया पद पुंडरीकम समाहित योग चित्तम। जितना योग में चित्त लगेगा उतना ही वो शक्ति जागृत होगी। तो इसलिए सबके अंदर ईश्वरी शक्ति है, लेकिन उसकी जागृति किससे होती है? जो योग युक्त महापुरुष है, वेदे अवस्था प्राप्त महापुरुष है, उनसे होती है। फिर इसमें क्या हुआ, सीता जी का विवाह हुआ भगवान राम के साथ। तो उसमें धनुष यज्ञ हुआ, बड़े बड़े राजा लोग आए, कोई धनुष को नहीं तोड़ पाया, भगवान राम ने धनुष तोड़ा और फिर सीता जी का उनके साथ विवाह हुआ। ये धनुष क्या है? दुनिया में जितने लोग हैं सब शक्ति के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। रावण भी सीता को चाहता था और राम की तो सीता थी ही, लेकिन रावण भी चाहता था कि सीता हमारे पास रहे। तो जो भी दुनिया में व्यक्ति है संसार में, सब शक्ति के लिए प्रयास रहते हैं, शक्ति ही प्राप्त करना चाहते हैं। और जो थोड़े और अच्छे हैं वो कहते हैं शांति चाहिए, शांति प्राप्त करना चाहते हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो शक्ति और शांति प्राप्त नहीं करना चाहता है। ये शक्ति रूपी सीता, इसी शक्ति के लिए सारा युद्ध है, संसार में भी और भगवत पथ में भी। तो इसलिए धनुष यज्ञ हुआ। तो धनुष यज्ञ में क्या हुआ कि सब राजा लोग पहले अपना अपना आजमाए, अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम करके सब लोग चले धनुष तोड़ने के लिए। पर कर बांध उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन सिरनाई। अपना बल इष्ट देवों का बल, लेकिन दगई न शंभ सरासन कैसे और कामी वचन सती मंजसे। सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे बिना वैराग्य का सन्यासी होता है। बिना वैराग्य के सन्यासी को भजन में ध्यान नहीं लगता है। ऐसे ही उदाहरण दिया है कि राजा लोग धनुष तोड़ने तो चले, लेकिन उपहास के पात्र हो गए। अंत में विश्वामित्र ने कहा कि उठो राम भंजो भवचापा, उठो और जनक का प्रताप दूर करो। मैटो तात जनक प्रताप, जनक का प्रताप दूर करो। भगवान राम जब चले दो तीन घटनाएं घटी। एक तो सीता जी जब दूसरे राजा लोग थे धनुष तोड़ने आते थे तो देवी देवताओं को मनाती थी, गणनायक वरदायक देवा। लेकिन जब भगवान राम चले धनुष तोड़ने के लिए तो सीता जी देवी देवता भी मनाने लग गई। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीने तो सेवा। ओ प्रसन्न महेश भवानी करो चाप गरता अति थोरी। अनेक देवी देवताओं को, गणपति जी को, शंकर जी को, सबको मनाया, लेकिन फिर भी उनको लगा कि काम नहीं चलेगा। तो सीता जी ने सब कुछ छोड़ दिया एक तरफ से, देवी देवता सब एक तरफ। फिर उन्होंने कहा कि मन क्रम वचन मोरपन सोचा और जो रघुवीर चरण चित्राचा। तो भगवान सकल उर्वासी करो मोए रघुवर की दासी। तो वो परमात्मा, यदि मेरा मन क्रम वचन से मैं परमात्मा को, भगवान राम को चाहती हूँ, मेरा प्राण सच्चा है, तो वो परमात्मा जो सबके हृदय में निवास करता है, मेरे हृदय में भी निवास करता है। जिनको धनुष तोड़ना है उनके हृदय में भी निवास करता है। तो भगवान सकल उर्वासी। सीता जी एक निष्ठ हो गई। उधर भगवान राम चले तो उन्होंने किसी को, देवी देवता को नहीं मनाया।
उन्होंने क्या किया? गुरु ही प्रणाम मने मन कीना, अति अल्लागव उठाए धन वीना। उन्होंने केवल गुरु को प्रणाम किया, अपने गुरु को उनके चरणों में ध्यान लगाया और प्रणाम किया, और चरणों में ध्यान लगाया गुरु के में, और धनुष अपने आप उठ गया। तो गुरु ही प्रणाम मने मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। बाहर से तो थे ही साथ में, मन में प्रणाम किया। जैसे ही मन में अपने गुरु जी के स्वरूप को देखा राम जी ने, वैसे ही धनुष को तोड़ दिया। जब धनुष टूटा तो सीता जी का विवाह राम से हो गया। तो जो ईश्वरीय शक्ति थी, प्रसुप्त थी, जैसे ही धनुष टूटा सीता जी राम के पास आ गई, विवाह हो गया। फिर चारों भाइयों का विवाह हो गया। तो ये क्या है? धनुष, जिसको भगवान राम ने तोड़ा। और दूसरा फिर परशुराम आए। परशुराम ने कहा राम से कि ये धनुष जरा छुओ। विष्णु भगवान का धनुष था, परशुराम ने छुआ, अपने आप प्रत्यंचा चढ़ गई। एक वो धनुष था जो परशुराम जी ने राम जी को दिया, और एक परशुराम जी के गुरु शंकर का धनुष था जिसको भगवान राम ने तोड़ा। तो वास्तव में संसार में ध्यान ही धनुष है। शक्ति उसी को प्राप्त होती है जो अपने चित्त को ध्यानस्थ कर लेता है, समाधिस्थ कर लेता है। शक्ति ही सीता है, शक्ति रूपी सीता। और शक्ति से ही क्या होती है आगे चल के? यही शांति रूपी सीता, परम शांति। तो शक्ति और शांति उसी को प्राप्त होती है जो अपने चित्त को ध्यानस्थ कर लेता है। तो ध्यान ही धनुष है। तो चित्त का ध्यान कहाँ पर है? छूटन अधिक अधिक गरुआई। जो जो राजा लोग तोड़ने जाते थे, जो धनुष था वो और पकड़ लेता था धरती को। एक साथ 10,000 तोड़ते थे, उठते थे, लेकिन वो हिलता भी नहीं था, और पकड़ लेता था। और राम ने ऐसे छुआ और उठ गया। सीता जी रोज उठा के रखती थी। तो क्या हुआ? जो हमारा ध्यान है, ध्यान ही धनुष है। लगाना है ध्यान को परमात्मा में, और लगा हुआ कहाँ पर है? संसार में। आंखें संसार से कनेक्ट हैं, कान संसार से कनेक्ट हैं, त्वचा जिह्वा सब संसार से कनेक्ट है। तो संसार में सब जुड़े हुए हैं। तो इस आत्मा का ध्यान कहाँ पर है? आत्मा ही शिव है, ये शिव का धनुष है। आत्मा ही शिव है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति आत्मा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान कहाँ है? संसार में। उधर जुड़ा हुआ है, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, शरीर से, जीव से, सब कुछ सब उधर जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? शंकर का धनुष है। ध्यान क्या है? संसार में लगा हुआ है, अर्थात आत्मा ही शिव है। आत्मा का ध्यान कहाँ है? संसार में। अब इस आत्मा के ध्यान को संसार से तोड़ के परमात्मा में लगाना है। जब परमात्मा में लगता है तो ये विष्णु का धनुष है जो परशुराम ने दिया। तो ये इसलिए शंकर के धनुष को भगवान राम ने तोड़ा। तो आत्मा का स्वाभाविक ध्यान कहाँ लगा है? संसार। आत्मा क्या है? वही शिव है। तो उसके ध्यान को कौन तोड़ सकता है? उस ध्यान को, उस धनुष को कौन तोड़ सकता है? केवल राम। लेकिन राम से पहले बहुत राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन नहीं टूटा। तो ध्यान ही धनुष है। चित्त की चंचलता ही चाप है। चित्त की चंचलता रूपी चाप। चाप माने दबाव, दबाना। जैसे किसी चीज को प्रेशर लगाते हो तो वो दब जाती है, ऐसे ही भवचाप इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? भवचाप। संसार के द्वारा हमारा चित्त दबा हुआ है, संसार ने पकड़ रखा है। ध्यान धनुष तो शंकर का है भाई, आत्मा शिव है, लेकिन उसका ध्यान संसार में है। तो उधर से तोड़ना है तो संसार ने उसको पकड़ रखा है, इसलिए संसार का दबाव है, तो इसको भवचाप कहा गया। तो अब इसको करना क्या है? जब सदगुरु मिल जाते हैं, राम ने विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और धनुष को तोड़ दिया। गुरु प्रणाम मने मन कीना। तो पहले तो साधक नाम का जप करता है, फिर सदगुरु की पहचान हो गई, सदगुरु मिल गए। सदगुरु मिल गए तो उनके चरणों में, सदगुरु जब तक नहीं मिल रहे, विश्वास नहीं है, तब तक कौन सा प्रयास चल रहा है? 10 इंद्रियों की विषयोन्मुखी प्रवृत्ति, हजारों प्रवृत्तियां, राजसी प्रवृत्तियां, ये राजा लोग हैं। जब तक इंद्रियां संयमित नहीं है तब तक रोज ध्यान करो, वो लगेगा ही नहीं। बैठे रहो 2 घंटा, चला जाएगा संसार में। तो 10,000 राजा एक साथ लगे, फिर भी नहीं टूटा।
इन्हीं 10 इंद्रियों की हजारों प्रवृत्तियां, उनके साथ हम ध्यान में बैठते हैं तो शरीर बैठा रहता है लेकिन मन नहीं बैठता है। तो इसलिए राजाओं से धनुष नहीं टूटा। फिर इसके बाद सीता जी के अंदर व्याकुलता हुई तो उन्होंने सब देवताओं को छोड़ा, तो भगवान सकल उर्वासी सीता जी ने अपने अंदर के ईश्वर को मनाया। इसके बाद क्या करता है साधक, देवी देवताओं को भी मनाया। तो जब साधक जब 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति है तब तक ध्यान नहीं लगता, तो फिर पहले देवी संपत्ति इकट्ठी करता है, इसलिए देवताओं को मनाया। सद्गुण इकट्ठे करता है, जब सद्गुण हृदय में आ जाते हैं तब वो सद्गुणों से संयुक्त जो मन है तब जाकर के वो भगवान के भजन में लगता है। साधारण मन नहीं, जब देवी संपत्ति प्रभावित हो जाती है तो मन भगवान के भजन में लगता है। तो विश्वास ही विश्वामित्र है। विश्वास के साथ जहाँ गुरु के चरणों का ध्यान किया, चरणों में सूरत टिक गई। श्री गुरु पद नख मणगण ज्योति स्मृत दिव्य दृष्टि होती। जहाँ चरणों में ध्यान करते करते नाखून में सूरत टिक गई मन की दृष्टि, तहाँ चित्त की चंचलता का क्रम टूट जाता है। जो संसार को चित्त ने पकड़ रखा था उसकी पकड़ टूट जाती है और भगवान में लग जाता है। भगवान में तो लग ही रहा है, चरणों में ध्यान लग गया, चित्त की चंचलता का क्रम टूट गया, धनुष टूट गया, संसार से ध्यान टूट गया, परमात्मा में ध्यान लग गया। जो सदगुरु के स्वरूप का ध्यान है, नाम के जप में मन को लगना, श्वास प्रश्वास के जप में मन का एकाग्र होना और सदगुरु के स्वरूप में चरणों में मन का लगना, यह विष्णु का धनुष है जो परशुराम ने दिया। जहाँ ध्यान लगा तो वाणी की अवस्था हो जाती है, परशुराम कहते हैं परावाणी। परावाणी का मतलब होता है प्रकृति का परिवर्तन हो जाता है। पहले अपनी बुद्धि से वो मन को लगाने का बहुत प्रयास करता था, तो परशुराम का रावण का संवाद हुआ। उसको क्या कहा जाता है? संवाद। युद्ध नहीं कहा जा सकता है, विवाद नहीं कहते, परशुराम लक्ष्मण संवाद कहते हैं। संवाद माने कोई अच्छी चीज, विवाद नहीं हुआ। तो परशुराम माने परावाणी। जब परावाणी की पकड़ आ जाती है, परावाणी ही परशुराम है, प्रकृति चेंज हो जाती है साधक की, तब उसको गुस्सा आता है कि सदगुरु का ही ध्यान करना है, नाम जपना है, अपने अंदर के ईश्वर को मानना है। ये बात जिंदगी में आज से पहले याद क्यों नहीं आई? इस बात को लेके उसका गुस्सा अपने ही ऊपर रहता है, जो परशुराम लक्ष्मण संवाद है। बहुत धन ही तोरी लड़काई कबहु न असरिस किन गुस्सा। बहुत धनुष तोड़े लेकिन कभी ऐसा क्रोध तो नहीं आया आपको? तो बचपन से लेके जब तक ये सदगुरु नहीं मिल जाते, साधक इस अवस्था तक नहीं आ जाता, तब तक बहुत प्रकार से अपने मन को लगाता है, देवी देवता भूत प्रेत, लेकिन उसका मन नहीं लगता। ध्यान बहुत करता है लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आती है, ये अवस्था नहीं आती है, ऐसा ध्यान नहीं होता है। तो इसलिए उन्हीं बातों को लेकर साधक के मन में ही अपने ही विवेक से संघर्ष चलता रहता है। विवेक ही लक्ष्मण है। तो जब धनुष टूट गया, ध्यान ही धनुष है, चित्त की चंचलता का क्रम जब टूट गया, ध्यान लग गया भगवान के चरणों में, नाम जप में, तहाँ शक्ति रूपी सीता वो जागृत हो जाती है। जानिए तबई जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। जागृति आ जाती है। अभी तक सीता तो थी, शक्ति तो थी, लेकिन होश नहीं था। अब जैसे ही ध्यान लगने लग गया तो होश आ जाता है, जागृत हो जाता है। किसके प्रति? भगवान क्या बता रहे हैं? राम की पत्नी है सीता। राम किसको कहते हैं? परमात्मा जो हमारे हृदय में है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जय संता। वो परमात्मा अखंड और अनंत है, सबके हृदय में, लेकिन प्रकट कैसे होता है? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जे मूल रतन से। जब नाम का जप करते हैं तो जागृत हो जाता है, जन्म ले लेता है। उस जागृति को क्या कहते हैं? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य, उस जागृति का नाम अनुभव है। भव माने संसार, अन माने अतीत। संसार क्या है, उससे मुक्ति क्या है, ऐसा बताने की जो भगवान की प्रेरणा है, उसका नाम क्या है? अनुभव। वो अनुभव ही राम है, अनुभव रूपी राम। और सीता क्या है? शक्ति रूपी सीता। जब शक्ति जागृत हो जाती है, ध्यान लग जाता है साधक का, तो वो जो शक्ति है वो अनुभव का साथ देने लगती है। भगवान जैसे जैसे चलाने लगते हैं, जैसा मार्गदर्शन स्वप्न में अंग फड़कन से अनुभव में मिलता है, वैसा ही साधक का चित्त चलने लगता है। ये राम और सीता का संबंध है। तो ईश्वरीय शक्ति
सीता है, ईश्वर ही स्वयं राम है। वो किस रूप में है? अनुभव के रूप में, एक जागृति के रूप में। भगवान जो बात बता रहे हैं अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, सुषुप्ति के दृश्यों के द्वारा, इसको कहते हैं अनुभव रूपी राम, भव से मुक्त कराने वाली जगत। और सीता क्या है? साधक का जो शांत चित्त है वही सीता है। शक्ति है जो भजन कराती है, जो शक्ति है आंख कान पूरे शरीर में, जो शक्ति है मन में, जो शक्ति है विचारों में, जो शक्ति है सब ओर से सिमट करके चित्त जब परमात्मा के चिंतन में लगता है तो वो जो स्टोनमुखी वृत्ति है, शक्ति है, उसी का नाम सीता है। वो शक्ति किसकी दी हुई है? परमात्मा की। वो हमारे अंदर शक्ति किसकी है? ईश्वर की। हम कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव कौन है? ईश्वर ही अंश रूप में। तो जीव की शक्ति भी किसकी है? ईश्वर की है। तो ये सीता किसकी है? राम की है। और इस पे कब्जा किसने कर रखा है? रावण। वो कहता है मेरी हो जा। राम की तो स्वाभाविक है, रावण ये कहता है कि तुम हमारे मतलब मेरी हो जाओ। 1 महीने के अंतर्गत जबरदस्ती रावण उसको पाना चाहता है राम की। तो फिर यहाँ से क्या होता है? शक्ति जब जागृत हो जाती है, शक्ति का जागृत होना ही और अनुभव के अनुरूप चलना, भगवान जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उसको समझ के चलना, यही और राम सीता का विवाह है। संबंध जुड़ जाता है भक्त और भगवान का। विवेक रूपी लक्ष्मण, अभी तक जो विवेक था वो बौद्धिक रूप से साधक विवेक सोचता था ये सही है गलत है, लेकिन अब उनकी पत्नी कौन हो गई? उर्मिला। तो न पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। जैसे कौपलें नई नई आती हैं वैसे ही और माने हृदय होता है। हृदय से जो भगवान बता रहे हैं उतना ही विवेक हो गया। पहले विवेक अपनी बुद्धि से था, सही गलत का निर्णय खुद करता था, लेकिन अब विवेक के अंदर भी वही अनुभवी शक्ति काम करने लग गई। भगवान जैसी प्रेरणा करते हैं ये सही है ये गलत है, उसी को सही मानता है। अपनी बुद्धि से माने हुए सही को सही नहीं मानता। भगवान की प्रेरणा से जो सत्य है वो सत्य है, उनकी प्रेरणा से जो असत्य है वो असत्य है। इसको उर्मिला कहते हैं। ये लक्ष्मण की पत्नी है। लक्ष्मण कौन है? विवेक। और विवेक है क्या? अनुभव को समझना। राम के साथ रहते थे राम लक्ष्मण। तो अनुभव भगवान जो बता रहे हैं अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, आकाशवाणी, उसको समझना। उसको समझने वाली जो वृत्ति है, जो शक्ति है, वो क्या है? वो लक्ष्मण है। हमेशा लक्ष्य पर दृष्टि, परमात्मा पर, भगवान क्या बताए उस पर हमेशा उसका मनन करते रहना कि स्वप्न में क्या आया, ध्यान में क्या दृश्य आया। ये मनन करने वाली वृत्ति क्या है? लक्ष्मण है। तो इसलिए जो है तो विवेक रूपी लक्ष्मण और फिर भाव रूपी भरत। भाव खंडित होता रहता है। जब भाव से साधक लगता है भजन में पहले तो वो खंडित होता रहता है, कभी भाव रहता है कभी नहीं रहता है। इसको मिली मांडवी। भरत को कौन मिली? उनकी पत्नी का नाम मांडवी था। ये भी शक्ति है, सब ईश्वरी शक्ति है। मांडवी का मतलब मंडित हो जाना। जो भाव खंडित होता रहता था, जब भाव अनुभव के आश्रित हो गया तो मंडित होने लग गए, मतलब खंडित नहीं होता है, एक रस रहता है। तो उनको मांडवी मिली। फिर शत्रुघ्न को मिली श्रुति कीर्ति। शत्रुघ्न का मतलब होता है सत्संग रूपी शत्रुघ्न, सत्य की संगत करना। तो श्रुत कीर्ति का मतलब सुरत कृतार्थ होने लगती है। पहले साधक सत्य की संगत करता है, नाम जप ध्यान, लेकिन कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है। कृतार्थ होने का मतलब होता है कि जैसे ही ध्यान लगने लग गया, सुरत स्थिर हो गई तो वो कृतार्थ हो गई। तो श्रुत कीर्ति, तो सत्य की संगत जो जो ध्यान करता जाएगा तो श्रुति कृतार्थ होती जाएगी। तो ये चारों शक्ति सीता का ही रूप है और ये चारों भाई भगवान के ही अंश है। वेद तत्व निप तव सुचार। तो इस तरह से ये सीता जी का विवाह हुआ धनुष्य के बाद। और इसके बाद फिर आता है सीता जी का, जहाँ पे दंडक वन में वनवास होता है, फिर वहां अपहरण होता है। तो सीता जी के लिए रावण प्रयासरत था। जैसे ही दंडक वन में पंचवटी में भगवान पहुंचे, अच्छी तरह से रहने लगे, तभी भगवान ने कहा कि मैं कछु करब ललित नर नीरा, तुम पावक में करो निवासा और जब लग करो निशाचर नासा। तो सीता जी ने आज्ञा पालन किया। प्रभुपद धर ही अनल समानी और जब ही राम अस कहा बखानी।
जैसे ही भगवान ने ऐसी बात बोली, भगवान के चरणों को ध्यान में धर के सीता जी अग्नि में समा गए। तो ये सीता जी का अग्नि में वास यहाँ पे होता है। तो जो निज प्रतिबिंब राखता सीता, तैसे ही रूपशील सुगनीता, यह प्रतिबिंब जो था नकली सीता, उसको यहाँ पे भगवान राम ने छोड़ दिया। असली सीता अग्नि में समाहित हो गई। तो ये असली और नकली सीता का क्या मतलब है? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है परमात्मा की दी हुई शक्ति है, और इसी शक्ति का, इसी सीता का अपहरण रावण करता है जो नकली सीता है। तो जैसे आप किसी भी प्रकार का प्लान है, कोई बिल्डिंग बनाने का प्लान है समझ लो किसी का, तो सारा नक्शा पहले उसके दिमाग में बनता है कि ऐसा बिल्डिंग यहाँ पे बनाना है, या किसी महानगर, स्मार्ट सिटी, कुछ भी प्लान है तो पहले दिमाग में नक्शा बनेगा। जिसके दिमाग में नक्शा बनेगा वो सबसे बढ़िया वाला इंजीनियर होगा जो ऐसा नक्शा बनाता है। वो नक्शा जो है फिर बाहर बनेगा मॉडल के रूप में, वो नक्शा मॉडल के रूप में बाहर बनेगा। जैसे राम मंदिर का पहले मॉडल बना था तो मंदिर बन गया, तो उसको दिखा के वो बताएंगे कि क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे बनेगा। वो अंदर बना था नक्शा, वो भी नकली है, असली नहीं है। ये जो मॉडल बना जिसको हम आंखों से देख सकते हैं वो भी नकली है, वो भी असली नहीं है। असली कब होगा? जब वो काम चालू होगा, ईंटा, रेती, सीमेंट गिरना शुरू होगा, लोहा, छड़, ये सब जब गिरेगा, काम शुरू होगा, तब वो मॉडल तो अभी भी आप देख सकते हो, लेकिन मकान असली अभी नहीं है, बिल्डिंग असली नहीं है, नगर असली नहीं है। वो तो काम चालू होता रहेगा, जितना काम आगे बढ़ेगा उतना ही वो बिल्डिंग या नगर जो भी बनाना चाहते उतना ही आगे बढ़ेगा। तो असली चीज तो वहां बन रही है, लेकिन इस बीच में व्यवधान आ जाता है। व्यवधान आ जाता है तो व्यवधान व्यक्ति के मन में आएगा, उसी व्यक्ति के मन में जिसने प्लान किया है। तो वो प्लान को अगर कोई बाधा आ गई तो प्लान को किसने चौपट किया? जो बाधा आई उसने। तो जो प्लान चौपट हो गया उसके मन में बना था, बाहर भी नक्शा बना था, काम रुक गया, अवरुद्ध हो गया। तो नकली चीज का ही अपहरण हुआ, लेकिन असली चीज रुक गई नहीं। काम रुक गया तो रुक गया। नकली चीज थी, उसके मन में भी नकली था, बाहर भी नकली था, असली तो अभी बना ही नहीं, और बीच में काम रुक गया। ऐसे ही हमारे अंदर जो शक्ति है यही सीता है। तो हमारे पास भी क्या योजना है? परमात्मा की प्राप्ति की, शांति प्राप्ति की योजना लेके साधक चलता है, योग चिंतन में प्रवृत्त होता है। योजना तो बहुत बड़ी है, लेकिन पूरी कितनी होगी? जितना समाहित योग चित्तम, जितना चित्त ध्यानस्थ होता जाएगा रोज का रोज, ध्यान के अंदर जो चित्त समा गया, जितना निर्विचार हो गया चित्त, उतना वो सीता का रूप है, असली सीता। यानी असली सीता क्या है? जो ब्रह्म चिंतन में ध्यान में समाहित हो गई। और नकली सीता क्या है? जिसने ध्यान करके जो बैठा हुआ है व्यक्ति, उसी का प्रतिबिंब है। वो असली शांति अभी उसको मिलेगी, लेकिन शांति की ही कल्पना को लेके वो भजन कर रहा है। शांति की ही कल्पना को, परमात्मा की प्राप्ति की ही कल्पना को लेके भजन कर रहा है। तो जो व्यक्ति कल्पना करके बैठा है कि मुझे भगवान को पाना है, इसलिए तो ध्यान कर रहा है, चित्त को एकाग्र कर रहा है। अब एकाग्र हो भी रहा है, ध्यान लग भी रहा है। इस बीच में आ गया रावण। इस बीच में कौन आ गया? रावण। तो सून बीच दस कंदर देखा, वावा निकट जति के भेसा। वो सूना देखा सीता जी को, वैसे ही आके लेके चला गया। तो सूना कौन होता है? प्रताप भानु अकेले पड़ गए। अति अकेले बन विपिन कलेसु, तदपिन मृग मग तजे नरेशु। सुअर का पीछा करते करते वन में भूल गया। अंत में वो एक कपटी मुनि था कालनेमी, उसके चक्कर में आ गए। फिर वो देवता बनते बनते रावण बन गया, राक्षस बन गया। विरचित हंस काग बन जाए, हंस होते होते कौआ बन गया। वही रावण बना प्रताप भानु, जो इतना बड़ा धर्मात्मा था, कपटी मुनि के चक्कर में।
तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि साधक शांति की कल्पना को लेके आगे बढ़ रहा है, और जितना योग में चित्त समाहित होता जा रहा है उतना असली सीता है, क्योंकि असली सीता अग्नि में चली गई। कौन सी अग्नि में? योग रूपी अग्नि में। योग रूपी अग्नि किसे कहते हैं? जैसे जैसे योग में ध्यान में मन लगता जाएगा, सूरत स्थिर होती जाएगी, परमात्मा में चित्त समाहित होता जाएगा, वो असली सीता है, असली शांति है। लेकिन वो कब मिलेगी? योग की पराकाष्ठा में। जब योग पूर्ण हो जाएगा, जब तक विकार जीवित हैं तब तक असली शांति नहीं मिलेगी, तब तक शांति की कल्पना को लेकर ही आगे बढ़ना है। और अपहरण भी होगा तो किसका होगा? इसी नकली सीता का। भाई शांति की कल्पना लेके साधक भजन कर रहा है और फिर वो जो है संसार की कल्पना करने लग गया। वही शक्ति जो शांति की कल्पना, शांति प्राप्ति के लिए साधक भजन कर रहा है, वही साधक का चित्त संसार में कुछ बनाने, कुछ करने के लिए वो प्रयास करने लग गया। तो वो नकली जो कल्पना थी उसी का तो अपहरण हुआ। असली सीता तो, असली शांति तो वो चित्त जितना ध्यान में समाहित हो गया, उसको तो लौटाने का कोई उपाय नहीं। हो तो लग गया, उतना लग गया मन, वो तो बाहर आ ही नहीं सकता है, योग में समाहित हो गया। तो जो चित्त साधक का रहता है भजन के बाद, वो क्या है? वो एक प्रतिबिंब रहता है, सीता का प्रतिबिंब, शांति का प्रतिबिंब रहता है। वास्तविक शांति नहीं है, लेकिन है शांति जैसी, मतलब शक्ति वास्तविक नहीं है, लेकिन शक्ति भी है, शांति भी एक प्रतिबिंब है। तो उसी का अपहरण होता है। अपहरण होता है तो रावण कहता है कि सीता मेरी है। इसका मतलब होता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये हम कौन है? सब ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के अंश। तो हमारी शक्ति किसकी हुई? ईश्वर की। ये शरीर किसका हुआ? ईश्वर का। आंख, कान, नाक, त्वचा, जो कुछ भी हम करते हैं वो किसका हुआ? ईश्वर का। तो ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर की ही है स्वाभाविक रूप से। लेकिन उसमें होता क्या है? हम कहते हैं कि शरीर हमारा है, फिर कहते हैं ये घर हमारा है, फिर जो जो सामान इकट्ठा करते जाते हैं शरीर से, सब पे अपना अधिकार बनाते चले जाते हैं। सब कुछ हमारा है, वो सब किसका है? परमात्मा का। वो हमने क्या किया है? परमात्मा की शक्ति पे, परमात्मा की दी हुई शक्ति पे, ताकत पे हमने कब्जा कर लिया है। इसलिए हर एक व्यक्ति रावण है और उसने अपनी ईश्वरीय शक्ति पे कब्जा कर रखा है। वो कभी लेके जाता है ऐसी बात नहीं, वो कर रखा है। वो तो पता तब चलता है कि कब्जा रावण का है। वो कब पता चलेगा? जब चित्त ध्यान में स्थिर होगा। जहाँ पंचवटी में रावण आया अपहरण करने के लिए, पंचवटी का मतलब जहाँ चित्त ध्यानस्थ हुआ और फिर चित्त विचलित हुआ, तब मालूम चलता है कि सीता का अपहरण हो गया। तो तब हमें पता चलता है कि हमारा समर्पण नहीं है, हमने कब्जा कर रहा। हम सब शरीर को अपना मानते हैं, इसको हर चीज को अपना मानते हैं, इन बातों का बोध होता है। तो रावण ने कहा कि भाई ये तो भजन होगा नहीं, लड़के ही हम अपना उद्धार करेंगे। तो ज्यों ज्यों साधक भजन करता जाएगा त्यों त्यों जो वास्तविक सीता है ब्रह्म चिंतन में लगी रहती है। उसके लिए जो कल्पना है, एक विकल्प है, उसको लेकर के साधक आगे बढ़ रहा है, वो काल्पनिक सीता है। शांति का विकल्प, शांति की कल्पना, परमात्मा प्राप्ति की कल्पना या इच्छा, कुछ भी कहो, उस योजना को लेके बढ़ रहा है। और उस योजना में बाधा आ जाती है किसके द्वारा? मोह के द्वारा। जहां भी साधक का लगाव हो गया, मोह हो गया। मोह हो गया तो वही चित्त जो भजन कर रहा था वही संसार का चिंतन करने लग गया। सीता रावण की हो गई। तो शून्य बीच 10 के अंदर देखा, सूना हुआ। सूना होने का मतलब एकदम अकेला। तो अकेला कब होता है साधक? जब नाम रूप लीला धाम इनसे रहित होता है। एकांत में बैठने पे भी अकेला नहीं है कोई, भीड़ लगी रहती है विचारों की। और जो भजन कर रहा है उसके साथ किसकी भीड़ है? भगवान की, नाम जप की, ध्यान की। तो वो भी एकांत में अकेला नहीं है, भगवान साथ में। शून्य बीच का मतलब होता है जब नाम रूप से रहित है साधक, जब वो भजन छूट के विषयों का चिंतन करने लग गया तब वो शून्य हो गया। और जैसे ही विषयों का चिंतन करता है वैसे ही आसक्ति हो जाती है। जिन विषयों का चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, इच्छा कर रहा है, उन्हीं में आसक्ति हो जाती है। उन्हीं के माध्यम से मोह रूपी रावण, यानी जिसका चिंतन करोगे उसी में मोह हो जाएगा, लगाव हो जाएगा कि अब ये चीज चाहिए। रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है कि आदमी आया है या कुछ भी आया। कोई भी सुंदर चीज, कुछ भी वस्तु आपने देख ली, लगाव हो गया तो वही रावण बन जाती है। कोई भी चीज
कोई भी चीज अपना भजन कर रहा है, किसी भी चीज में लगाव हो गया तो वो वस्तु ही रावण का रूप बन जाती है। भाई आंखों ने देखा तो आंख रावण का ही रूप हो गई, कानों ने सुना, सुन के उधर चला गया तो कान भी रावण का रूप है। जिस 10 इंद्रियां 10 सिर हैं उसके, इंद्रियों ने जिस जिसको देखा, जिसमें आसक्ति हुई, आसक्ति और शक्ति, शक्ति ईश्वरी शक्ति भजन में लगी, आसक्ति मतलब शक्ति आ गई, कहाँ आ गई? संसार में आ गई, मोह में आ गई, तो वो रावण की हो गई। रावण की होगी नहीं कभी, पर रावण के कब्जे में हो गई। तो हमने क्या है, अपना किसी चीज को मान लिया संसार में, तो सीता पे ही कब्जा कर लिया। वो सीता कौन है? ईश्वरी शक्ति, अर्थात जिस शक्ति के द्वारा हम भजन कर रहे थे, जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, जिस शक्ति के द्वारा, ईश्वर प्रदत्त शक्ति के द्वारा हम भजन कर रहे थे, उस शक्ति के द्वारा अब हम संसार में कुछ पाने के लिए चल दिए, तो फिर वो शक्ति उधर लग गई तो रावण के पास चली गई। तो जैसे ही साधक इधर नाम रूप से रहित होता है, मन भजन से हटेगा तो विषयों में जाएगा, विषयों में जाएगा तो रावण के पास। अब उसके बाद इसको खोजो, खोज करो। तो खोज कैसे होती है? हनुमान जी ने खोजा। अब जिस चीज में राग हो गया उससे वैराग्य कर लो, वैराग्य हनुमान है। जहाँ राग हुआ, मोह हुआ, उसी चीज से विरक्त हो जाओ, खोज लोगे शक्ति, पता चल जाएगा चित्त कहाँ उलझा हुआ था। जहाँ चित्त वैराग्य से संयुक्त हुआ तो पता चल जाएगा कि सीता कहाँ है। चित्त वैराग्य से संयुक्त हो जाता है, उसको अशोक वाटिका कहते हैं। शोक से रहित हो गया, शोक माने आसक्ति, तो आसक्ति से रहित हुआ तो अशोक वाटिका में पहुंच गया, खोज लिया। कैसे होगा लेकिन? वैराग्य, राग रहित, आसक्ति रहित होना, राग रहित होना, शोक रहित होना, एक ही बात है। कहां से? जहां मन लगाए वहां से हटा दो। जहां मन हटा तहां सीता की खोज, खोज लिया उसने सीता को। तो ये सीता की खोज है, ईश्वरीय शक्ति की खोज, अर्थात योग में समाहित चित्त है वो सीता है। तो योग में चित्त लगा हुआ है तो असली सीता है। और योग में चित्त लगाने वाली जो कल्पना है कि कभी हम भगवान को पाएंगे, ये उसका प्रतिबिंब है। और हरण इसी प्रतिबिंब का हो जाता है। जब समाहित है ध्यान में तब थोड़ी जाएगा, तब मोह में मोह थोड़ी आएगा, वो तो भजन में लगा हुआ है। जैसे ही उधर से हटेगा नाम रूप से, जैसे ही विषयों में जाएगा, सुना होगा, तभी वो रावण के कब्जे में जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति की कल्पना उसमें लगाए तो ठीक है, और वो लग गया संसार पाने की कल्पना में तो सीता रावण के पास चली गई। कौन सी? प्रतिबिंब चला गया, असली नहीं। तो इस तरह से फिर हुआ अंत में युद्ध। युद्ध होता है, फिर रावण मारा जाता है। जब रावण मारा जाता है तो भगवान राम ने कहा कि उसको सीता जी को पैदल चल के आने दो और देखें कपि जननी की नाई, सब बंदर अपनी माता की तरह इनको देखें। और इसके बाद अग्नि जल गई, अग्नि देवता खुद प्रकट हो गए, अग्नि जला दिए। सीता जी अग्नि में प्रवेश की, अग्नि में से प्रवेश करके बाहर निकली तो अग्निदेव ने हाथ पकड़ा और राम को सौंप दिया। ए लो राम, जिनमें अविनाशनी शक्ति, एलादनी शक्ति, ए लो पकड़ो। भगवान राम ने उनको स्वीकार कर लिया। तो इसमें लोग कहते हैं कि अग्नि परीक्षा क्यों ली? तो ये रामचरित मानस है, ये कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। योग रूपी अग्नि, जब संपूर्ण विकार समाप्त हो गए, मोह रूपी रावण मारा गया, मोह सकल व्याधिन कर मुड़ा। जहां मोह समूल नष्ट हुआ तहां योग रूपी अग्नि, योग की पराकाष्ठा में, योग जब पूर्ण हो जाता है भगवान से मिलन की स्थिति में, योग की पराकाष्ठा में चिन्मय अविनाशिनी शाश्वत शक्ति, शांति, उसको साधक प्राप्त कर लेता है। इसी को अविनाशी शक्ति कहते हैं, इसी को आदि शक्ति कहते हैं। और इसी से संसार की उत्पत्ति, पालन और विनाश इसी से हुआ। रावण को कहा काल रात निश्चर कुलकेरी, होते सीता पर प्रीति घनेरी। सीता जब तक रहेगी यही तुम्हारी मृत्यु है। महात्मा को अभी श्राप था कि हमारा खून तो ले रहे हो लेकिन यही तुम्हारा नाश करेगा। तो सीता पे जो दृष्टि है हमारी, संसार में हम जो शांति पाना चाहते हैं विषय भोगों में, यही हमारा काल है। शक्ति को वहां अर्जित करना चाहते हैं, वही हमारा काल है। अब चाहे लोग परमाणु बम बना लें, वो भी एक शक्ति है। तो परमाणु बम कोई अच्छी चीज है तो काल ही है, अंत में उसको मरना ही है। जिसको बनाया है, जिसने, उसको ही मरना है, दूसरे को ही मरना है। तो इसीलिए सीता रावण के लिए काल रात्रि है, लेकिन राम की पत्नी है, उनके लिए काल रात्रि नहीं है, रावण के लिए काल रात्रि है।
अर्थात संसार में हम शक्ति अर्जित करेंगे भगवान की शक्ति पे कब्जा करके, यानी ये शरीर भगवान का, इसकी शक्ति, इसका सब कुछ जो भी शक्ति है भगवान की है, क्योंकि जीव ही ईश्वर का अंश है। और इसका हम दुरुपयोग संसार में करेंगे वहां शांति पाने के लिए विषय भोगों में, तो फिर वो मिलने वाली नहीं है, यानी व्यक्ति को नष्ट होना ही पड़ेगा। तो इसलिए योग रूपी अग्नि से परम पराकाष्ठा वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है साधक, और उसके बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति हो जाती है, रामराज्य हो जाता है। कुबेर ने अपना विमान भेजा, भगवान राम पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या की ओर चले। तो पुष्पक विमान क्या है? ये कुबेर का था। कुबेर का मतलब होता है बैर भाव से निर्विकार स्थिति। ये क्या है? धन का स्वामी है। जो धनतेरस मनाई जाती है ना, कुबेर कौन है? धन का मालिक है। तो जो दैवी संपत्ति है, आत्मिक संपत्ति है, जब विकार मुक्त हो जाता है साधक, निर्विकार अवस्था आ जाती है, तो महापुरुष ही हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो वही कुबेर हो जाता है। फिर वो सब प्रकार के धन का मालिक हो जाता है। आत्मिक संपत्ति भी उसके पास रहती है, बाहर वाली संपत्ति भी उसके पास रहती है, चाहे वो शरीर से रहे चाहे नहीं रहे। तिरुपति में 100 करोड़ का लोग दान करते हैं, वो महापुरुष नहीं है, लेकिन इच्छा की पूर्ति होती है। तो इसलिए विभूति हमेशा रहती है, महापुरुष के जाने के बाद भी इच्छा की पूर्ति उस जगह से होती रहेगी। तो करोड़ों को लोग दान करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। नहीं, बाहर की समृद्धि भी आपको वहां से मिलेगी और आंतरिक समृद्धि भी मिलेगी। तो इसलिए भगवान राम के पास सीता आ गई। रावण जब समाप्त हो गया, योग पूर्ण हो गया, अर्थात योगी का चित्त जब पूरी तरह से योग में समाहित हो गया, वेद अवस्था को प्राप्त हो गया, तब वो असली सीता, असली शक्ति, जिसको अविनाशनी अलादनी शक्ति अग्निदेव ने कहा ना, योग की पराकाष्ठा में वो असली शक्ति, असली सीता प्राप्त हो जाती है। तब तक कहाँ थी वो? योग रूपी अग्नि में। असली सीता तब तक कहाँ थी? भगवान ने कहा कि अग्नि में रुको, अग्नि में निवास करो। और ललित नर लीला, बाहर की कोई लीला होती तो ललित थोड़ी होगी। युद्ध होता है, मरते हैं, खून बहता है, वो ललित नहीं है, विभत्स होती है। तो ये बाहर का नहीं है रामचरितमानस, भीतर निशाचरों का संहार होता है, शक्ति प्राप्त होती जाती है। एक एक संस्कार कटता जाता है, उसके अंतराल में जो शक्ति है वो आत्मा में इकट्ठी होती जाती है। अंतिम संस्कार जहाँ कट गया, रावण मारा गया, अंतिम संस्कार जहाँ कटा, सीता अर्थात आत्मा की शक्ति आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। रावण नहीं मरा तो वो शक्ति रावण के पास थी। अर्थात एक भी विकार है संसार में, मन जा रहा है, तो हमारी जो शक्ति है वो उतनी वो संसार में है, मोह में है, रावण के पास है। और जहाँ मन सब जगह से डिस्कनेक्ट हो गया, सारे विकार समाप्त हो गए, तो वो जो शक्ति सब जगह फैली हुई थी वो कहाँ आ गई? आत्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गई। जैसे हम लोग लाइट जलाते हैं, लाइट बंद हो गई तो लाइट कहाँ चली गई? लाइट में चली गई। बल्ब में थोड़ी लाइट रहती है, जहां से आई वहीं चली गई। तो ऐसे ही रहता है। ऐसे ही शक्ति जब प्राप्त हो गई, विकार समाप्त हो गए, तो शक्ति अपनी शक्ति में चली गई, आत्मा की शक्ति आत्मा में हो गई। तो वही आत्मा की शक्ति को, ईश्वर की शक्ति को, जीव की शक्ति को, हमारी शक्ति को एक ही बात है। हमने उसको अपना मान लिया है। यही रावण सीता को प्राप्त करना चाहता है, यही रावण के द्वारा अपहरण है। जब जब साधक किसी चीज को अपना, यानी भगवान की दी हुई चीज, शरीर है, मन है, भजन है, अपना मान लेगा, मैं कुछ हो गया तो मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो वो सीता रावण की हो जाएगी, तो और समर्पित हो जाएगा, तो फिर वो राम के पास चली जाएगी। तो इसी तरह से आगे फिर राम राज्य हुआ। राम राज्य में धोबी ने ताना मारा और उसके बाद भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो लौकिक दृष्टि से तो ये है कि रावण जब मारा गया तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से कि रावण से जाकर के ज्ञान ले ले, शिक्षा ले ले। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अब उसके मुंह में मक्खियां भिनक रही, अंतिम समय में अपने प्राण त्यागने की स्थिति में वो कौन सा ज्ञान देगा। बोले जाओ जाकर के लो, बड़ा ज्ञानी है, चारों वेदों का ज्ञाता है, नीतिज्ञ है। तो लक्ष्मण जो है चले गए, भाई की आज्ञा का पालन किया, जाके खड़े हो गए सिराने खड़े हो गए। तो रावण कुछ बोला ही नहीं।
फिर लौट के आए लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो भैया, मैं तो बोलता था वो कुछ नहीं बोलने वाला है। तो बोले तुम कहाँ गए, कहाँ खड़े हुए? बोले कि सिराने खड़े हो गया। तो बोले जब ज्ञान लेना है तो उनके चरणों में खड़ा हुआ जाता है, फिर से जाओ। फिर से लक्ष्मण को भेजा भगवान ने। तो लक्ष्मण जब गए फिर से चरणों में खड़े हुए तो देखा धनुष और बाण ऐसे हाथ में लिए थे। बड़ी तेजी से उठा, उठ करके तुरंत छीन लिया लक्ष्मण का धनुष और बाण और तान दिया गले का निशाना लगा के। लक्ष्मण हक्के बक्के रहे, ये क्या हुआ? ये तो जो है मरणासन पड़ा था। तो रावण से पूछा कि नीति की शिक्षा दो, मुझे भैया ने भेजा है। तो बोले पहली नीति तो यही है कि शत्रु चाहे मर गया हो, चाहे मरणासन हो, चाहे बेहोश पड़ा हो, हमेशा सावधान होके जाओ, नहीं तो अंतिम समय में भी वो अपना बदला ले सकता है। तो पहला ज्ञान तो यही है, पहली शिक्षा। इसके बाद लक्ष्मण जी पूछे कि आप कौन से बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने पूरे कुल का नाश करा लिया, आपके कुल में कोई नहीं बचा, आपकी पूरी दुर्गति हो गई, तो इसमें बुद्धिमानी कौन सी है, इसमें ज्ञान कौन सा है, आपकी नीति क्या थी? तो भैया ने कहा है कि आप बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कौन सी राजनीति थी? और विभीषण हमारे पास आया। रावण ने कहा कि विभीषण को मैंने इसलिए आपके पास भेजा, मैंने अपने पूरे कुल की रक्षा कर ली। मुझे तो पता तभी चल गया था जब खरदूषण मारा गया, तो मुझे पता लग गया था कि राम जो है परमात्मा है, इनसे लड़ने में ही कल्याण है, भजन तो हमसे होगा नहीं, वही है भजन न तामस देहा। तो भजन हम कर नहीं सकते, इसलिए हम तो युद्ध करके ही अपना उद्धार करेंगे। तो बोले उद्धार कैसे? तो मैंने सभी निशाचरों को भगवान के हाथों से मरवाया और खुद भी मरा। मैं अपने धाम जा रहा हूँ, वहां आप लोग आओगे तो मैं वहां पे भी मिलूंगा। तो सर्वनाश करा लिया कुल का। लक्ष्मण ने पूछा कि कौन सी राजनीति है? तो रावण ने कहा कि हमने सर्वनाश नहीं कराया, पहले हमने अपने वंश का जो बीज है विभीषण आपके पास भेज दिया, और मैंने लात मार के इसलिए भेजा। लक्ष्मण ने पूछा कि आपने लात क्यों मारा और आपने मरणांतक शक्ति का प्रहार क्यों किया जब युद्ध हो रहा था? तो बोले लात इसलिए मारा कि आपको विश्वास ही नहीं होता, हम ऐसे ही भेजते तो आप रखते। जब आपको ये पता चल गया कि हमने इसको भगाया है तो राम ने बड़े उत्साह के साथ उनको, हमारे भाई को रखा और शरण दी और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। ऐसे ही भेजते तो वो रखते ही नहीं, निशाचर समझ के। तो फिर इसलिए हमने उसको भेजा। तो बोले मरणांतक वार किस लिए किया युद्ध में? तो बोले वो इसलिए किया कि मैंने देखना चाहा कि ये मेरे वंश की रक्षा कर पाएंगे कि नहीं। ये विभीषण क्या है, मेरा वंश का बीज है, अगर उसकी रक्षा हो गई तो मेरे वंश बच जाएगा। तो मैंने इसलिए शक्ति का प्रहार किया, अगर ये शक्ति से इसकी सुरक्षा कर ले गए तो मेरा वंश बच जाएगा। तो भगवान राम खुद खड़े हो गए, विभीषण को बचा लिया। तब मैं समझ गया कि भगवान है, मेरा वंश सुरक्षित है। अब हमने फिर उसके बाद बड़ी तीव्रता से और दुगने चौगने उत्साह से युद्ध किया, जैसे मरता का न करता। जो मरने वाला है तो बड़ी 10 गुनी ताकत से लड़ता है, नहीं लड़ता है। तो ऐसे ही हमको उत्साह आ गया कि मेरा वंश तो सुरक्षित है, कोई बाल बांका कर नहीं सकता, विभीषण के द्वारा हमारा वंश चलेगा। तो हम उत्साह के साथ लड़े बड़ी तीव्रता से। इसलिए अंत में जो है युद्ध में रावण का पलड़ा भारी दिखाई देने लगा, युद्ध करने आया। तब लक्ष्मण जी को समझ में आया कि राजनीति क्या होती है। ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक निकला। इसने तो सीता जी का अपहरण किया ही नहीं, इसने तो युद्ध किया ही नहीं, इसने तो अपना परलोक बना लिया। इतनी बड़ी ऐसी ऐसी राजनीति होती है। तब राम ने कहा कि राजनीति बड़ी सूक्ष्म होती है लक्ष्मण, और इसके बाद इससे भी बड़ी बारीक राजनीति जो राजनीतिज्ञ थे वो भगवान राम थे। ये रावण से भी और आगे थे, तो राम ही थे, तो आगे होंगे। तो उनकी राजनीति क्या थी? उनकी राजनीति ये थी कि बचपन में जब वो थे तो वशिष्ठ ऋषि से जितना शास्त्रों का ज्ञान था, शस्त्र का ज्ञान था, सारी विद्याओं का ज्ञान उन्होंने ले लिया। इसके बाद बचा हुआ ज्ञान विश्वामित्र से लिया। विश्वामित्र से कौन कौन सा ज्ञान लिए? तो जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बलतन तेज प्रकाशा, ऐसा मंत्र दिए भगवान राम को विश्वामित्र के भूख प्यासी नहीं लगती थी, ये विश्वामित्र ने दिया। और धनुष यज्ञ हुई तो उसमें सीता जी को विश्वामित्र ने वहां जनक के यहाँ विवाह कराया।
तो विश्वामित्र से भी जो अस्त्र शस्त्र थे सब भगवान राम को प्राप्त हो गए। और जब वहां गए वनवास में तो अगस्त जो थे कुंभज, उन्होंने भी धनुष दिया, कोदंड नाम का धनुष महर्षि अगस्त ने दिया भगवान राम को। 5 बाण दिए, तलवार दी सुतीक्षण ने। तो जितने ऋषि मुनि मिले सबने कुछ न कुछ दिया, सबका अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भगवान राम ले चुके थे और उसका प्रयोग भी राम रावण युद्ध में हो चुका था। सारी विद्या, सारे ज्ञान का, सारे अस्त्र शस्त्रों का। इसके बाद तो राम चाहते थे कि इससे आगे की उपलब्धि हमको कहीं से मिले। तो धोबी ने कहा कि मैं नहीं रख सकता। राम ने सीता को रख लिया, अपवाद के रूप में लोकापवाद फैल गया। तो भगवान राम ने सुना तो उसी लोकापवाद का बहाना लेकर के सीता जी को महर्षि वाल्मीकि आश्रम में भगवान राम भेज दिए। ये उनकी राजनीति थी, ये त्याग नहीं था। इसके बाद जब सीता जी वहां गई तो उसके बाद महर्षि वाल्मीकि भी थोड़ा रोष में आए। उन्होंने कहा कि अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जब एक बार अग्नि में प्रवेश किया सीता जी ने और वहां से निकल गई तो इनको रख लेना चाहिए, क्यों निकाला? खैर कोई बात नहीं है, अब मैं ऐसा योग्य बनाऊंगा इनसे जो संतान होगी कि कोई विश्व में जीत नहीं सकेगा। वाल्मीकि ने जब लवकुश का जन्म हुआ तो इतनी अच्छी शिक्षा दी, सारे शस्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, सब प्रकार का ज्ञान 12 साल की उम्र होते होते उनको पढ़ा दिया। और वो कितने शक्तिशाली हो गए, जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उस घोड़े को, घोड़ा छोड़ते थे पहले, कोई नहीं पकड़ पाया। लवकुश ने घोड़ा बांध लिया तो उसको छुड़ाने के लिए अयोध्या की सेना जो भरत के साथ थी, चतुरंगिनी सेना, और लंका विजय करके जो सेना आई थी, वानर सेना, वो सब वहां पर थी, क्योंकि सब पुष्पक विमान में भर के आ गए। उसमें क्या है, एक सीट हमेशा खाली रहती थी। 100 करोड़ लोग बैठ जाओ तभी भी एक सीट खाली। ये पुष्पक विमान की विशेषता। तो सब बंदर उधर चले आए और जो मर गए थे वो इंद्र ने अमृत वर्षा दिया तो जिंदे हो गए। और राक्षस नहीं जिंदे हुए। भगवान ने कहा कि तुम अब मेरे स्वरूप में समा जाओ, जिंदा होके क्या करोगे, उत्पाती मचाओगे, तुम इसी पार रहो, उस पार मत जाओ। और जो वानरी सेना थी, वो भगवान ने कहा कि भाई इन्होंने उपकार किया है, ये सब सखा सुनो मुन मेरे, भय समर सागर के बेरे, मेरे लिए इन्होंने प्राण दिए। तो इंद्र ने कहा क्या सेवा करूं, अमृत की वर्षा की। क्षुधा भ्रष्ट भई दो दल ऊपर, जिए भालू कपे नहीं रजनी नीचे। निशाचर तो जिए नहीं और बंदर भालू सब जिंदे हो गए। सब पुष्पक विमान में भर के आ गए। हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद सब आ गए। अब जब लवकुश ने घोड़ा पकड़ लिया तो पहले अयोध्या की सेना, पहले भरत गए, लक्ष्मण गए, सबको मूर्छित कर दिया, सारी सेना को हरा दिया, सबको पानी पिला दिया लवकुश ने। फिर अंत में वानरी सेना, सुग्रीव और हनुमान का, तो हनुमान जी गए, उनको भी बांध दिया, हनुमान जी को भी बांध दिया। फिर बाकी बंदरों की तो कोई नहीं थी, सब लोग हार गए। फिर अंत में राम गए तो राम ने युद्ध करने की ठानी भगवान राम ने। तब तक वाल्मीकि आ गए, महर्षि वाल्मीकि। उन्होंने कहा कि राजहट तो राजहट, बालहट जो है राजहट से बड़ा होता है। अब अपनी जिद आप छोड़ो, अपना हट छोड़ो राम, बालहट के आगे राजहट छोटा पड़ जाता है। समझौता करा दिया। इसके बाद जब सीता जी, फिर कहा भगवान राम ने कि चलो अब राज्य करो। उसके बाद फिर सीता जी आई वहां पे राज्यसभा में, फिर अग्निदेव के साथ आई, फिर धरती फट गई, अग्नि में समाहित हो गई। तो ये सीता जी का पूरा चरित्र है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ये राजनीति की बात है सांसारिक दृष्टि से, रावण भी राजनीतिज्ञ था। भगवान राम से युद्ध करके विभीषण को भेज के पूरे कुल की रक्षा कर ली, ये राजनीति। भगवान राम उससे भी और सूक्ष्म राजनीतिज्ञ थे। महर्षि वाल्मीकि मांगने पे नहीं दे सकते थे उतना ज्ञान, अर्थ शस्त्र राम को, राम मांग भी नहीं सकते थे, त्रिलोक के सम्राट थे, तो कैसे बोलते कि लाओ हमको अपना। तो फिर उन्होंने सोचा कि इनके पास पड़ा रहेगा तो कचरे ही है इनके लिए, बाबा लोग क्या करेंगे अस्त्र शस्त्रों का, इनके तो यहाँ तो व्यर्थ ही है। हमारे यहाँ राज्य इधर आ जाएगा तो राज्य में काम आएगा, भविष्य में हमारी ताकत बढ़ेगी। तो फिर लवकुश का जन्म वहां पे करा दिया, सीता जी को भेज के जन्म उधर हो गया। फिर सारी विद्या महर्षि वाल्मीकि के जो अस्त्र शस्त्र थे सब लवकुश के पास आ गए। बाद में लवकुश का वंश चला। तो भगवान राम ने भी, ये उनकी भी एक राजनीति थी,
ये तो हो गया लौकिक पक्ष, और दूसरा होता है अध्यात्म। अब यहाँ पर दूसरा सीता, जो शक्ति रूपी सीता, ईश्वरीय शक्ति जब प्राप्त हो जाती है, शक्ति कहो, स्वरूप की प्राप्ति कहो, परमात्मा और उसकी शक्ति, यानी भगवान की प्राप्ति हो गई तो शक्ति की प्राप्ति हो गई। शक्ति की प्राप्ति होने में बाधा क्या थी? सब काम क्रोध लोभ विकार थे। जब निर्विकार हो गया साधक, सारा विकार समाप्त हो गया, मोह समाप्त हो गया, लोभ समाप्त हो गया, तो शक्ति तो राम की थी, राम के पास आ गई। अर्थात जो साधक की शक्ति थी साधक के पास आ गई, यानी वो सिद्ध हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, यही मतलब है। तो राम राज्य की स्थापना इस शरीर रूपी पृथ्वी पर स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में, पंच भौतिक जो शरीर है जिसके द्वारा हम बैठे हैं, ये 5 तत्वों का स्थूल शरीर है। इसके भीतर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण, ये सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर वैसे 16 तत्वों का होता है, 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तेज और पराग, ये सूक्ष्म शरीर है। और इसके अंदर होता है कारण शरीर, उसी को परा प्रकृति कहते हैं, यानी परमात्मा का हुआ तेज का एक अंश, जिससे ये दोनों शरीर संचालित है। वो पराग के रूप में, तेज और पराग, ईश्वरीय तेज जो पराग के रूप में प्रत्येक संकल्प में, प्रत्येक संस्कार के अंदर है, वो क्या है? वो कारण शरीर है। तो इन दोनों शरीरों के कारण क्या होते हैं? संस्कार होते हैं, आंशिक कारण। उसी को परा प्रकृति कहते हैं, उसी को अव्यक्त कहते हैं, और उसी को आत्मा का प्रकाश कहते हैं। तो जीव के ये 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण शरीर माने परा प्रकृति, संस्कार, या भगवान की प्रशक्ति को, जिससे दोनों शरीर संचालित हैं। तो परमात्मा खुद ही कारण होता है। तो इन तीनों शरीरों में, तीनों लोकों में राम का राज्य हो गया, अर्थात भगवान से अनुभव से संयुक्त रहनी प्राप्त हो जाती है। महापुरुष भगवान की प्राप्ति हो गई, शरीर यंत्र हो जाता है, बस जैसे जैसे भगवान चलाते हैं वैसे वैसे वो लोक कल्याण करता है। तो अब उसको क्या हुआ? जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो ध्यान ही धोबी है, धोबी के कहने पे भगवान ने त्याग किया। तो ध्यान करके अब किस चीज को ढूंढेगा? जब भगवान मिल गए तो ध्यान की आवश्यकता खत्म। जब ध्यान की आवश्यकता खत्म तो शक्ति की भी आवश्यकता खत्म। शक्ति की अब कोई उपयोगिता नहीं। शक्ति जो ब्रह्म चिंतन में लग के ब्रह्म को प्राप्त करना था, शक्ति का उद्देश्य, जब ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो शक्ति की भी आवश्यकता खत्म। ईश्वरीय शक्ति, अनुभवी शक्ति जो नहीं था, पुण्य विज्ञान विहाना, जो भगवान मार्गदर्शन करते थे, इसलिए करते थे भगवान मिल जाए। भगवान के मार्गदर्शन में साधक इसलिए भजन कर रहा था कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति हो गई तो मार्गदर्शन की भी आवश्यकता नहीं, मार्गदर्शन करने वाली शक्ति की भी आवश्यकता नहीं। तो ध्यान जहाँ पूर्ण हुआ, ध्यान की आवश्यकता नहीं, तो शक्ति रूपी सीता की भी उपयोगिता नहीं रहती। पर वो रहती जरूर है। कहाँ रहती है? कुछ दिन तक वो वाल्मीकि आश्रम में थे ना, तो कुछ दिन तक ये शक्ति ब्रह्म विद्या के आश्रित रहती है। ब्रह्म विद्या के द्वारा महापुरुष उस शक्ति का जागृति दूसरे साधक में करते हैं। जो विरक्त होने के लिए आया है उसको ब्रह्म विद्या बता देंगे, वो ईश्वरीय शक्ति उस ब्रह्म विद्या के मनन करने वाले साधक के अंदर, नाम जपने वाले साधक के अंदर जागृत हो जाएगी। तो वो शरीर रूपी पृथ्वी में सदा समाहित रहती है। लेकिन महापुरुष के लिए कोई उपयोग नहीं है। उसका उपयोग किसके लिए? दूसरे के लिए। जो उस शरीर का महापुरुष के लिए उपयोग नहीं है, उस शक्ति का योग ध्यान भजन जो कुछ भी उन्होंने किया है सब उनके अंदर पड़ा है, भगवान भी उनके अंदर है, उनके लिए कोई उपयोग नहीं। लेकिन दूसरों के लिए उपयोग है। दूसरे लोग जो जो उनका ध्यान करते जाते हैं, शक्ति की जागृति होती जाती है। तो कृतार्थम अपि नष्टम तदन्य साधारणत्व, जिसका भोग और अपवर्ग रूपी काम पूरा हो गया, यानी जिसको मुक्ति मिल गई, उसके लिए ये नाश को प्राप्त हुआ भी दृष्टादृष्ट संयोग नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी उपयोगिता दूसरों के लिए है। तो शक्ति रूपी सीता योग रूपी अग्नि में, शरीर रूपी पृथ्वी में सदा समाहित रहती है लोक कल्याण के लिए। और इसके बाद अंत में राम भी सरयू में समा गए। तो ये जनपूर्ण स्वरी सरयू है, जो स्वर है अपना श्वास 24 घंटे परमात्मा का नाम चल रहा है, उसको कहते हैं सरयू। ऊर्ध्व रहता स्वर, भगवान में प्रवाहित श्वास, और उसमें जो अनुभव है भगवान का मार्गदर्शन, महापुरुष को उसकी जरूरत नहीं है, तो वो भी हमेशा सरयू में समा गए। राम भी, मतलब भगवान के मार्गदर्शन की महापुरुष को जरूरत नहीं है,
लोक कल्याण के लिए रहता है बस, अपने लिए कोई जरूरत नहीं। तो राम सीता दोनों समा गए। कब? जब लव कुश का राज्य हो गया, लव कुश मिल गए तब। तो कुशलता पूर्वक लौ लग गई, यही लव कुश है। कुशल हो गया साधक लौ में, ऐसी लौ लग गई कि अन्य चीजों का प्रभाव ही नहीं है, संसार है ही नहीं, सर्वत्र परमात्मा में लीन हो गया साधक। कुशलता पूर्वक लौ लग गई तो न शक्ति की आवश्यकता है, न ध्यान की आवश्यकता है, न भरत अर्थात भाव की आवश्यकता नहीं, भगवान मिल गए तो। लक्ष्मण की आवश्यकता नहीं, विवेक अविवेक है ही नहीं तो विवेक की क्या जरूरत है। सत्संग की आवश्यकता नहीं, सत्य से सत्य में चित्त समाहित हो गया, असत्य है ही नहीं तो सत्य की क्या जरूरत है।